आज के वीडियो का टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज़ हमें कहाँ पर करना होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कहाँ पे मार्क करते हैं वो समझा था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनो। जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हो, वो किस लिए मार्क करते हो? ताकि आप सपोर्ट पे बाय करोगे और रेजिस्टेंस पे सेल करोगे। ठीक है, लेकिन सपोर्ट पे बाय करने से पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? कंफर्मेशन की। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप सपोर्ट यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क किया है, लेकिन प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, इसको यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक कर देती है ये रेड कैंडल। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे आते तुरंत बाय करना है। हमें कभी भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे प्राइस आने के बाद हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है। वो कंफर्मेशन आप कैसे ले सकते हो? कैंडल को देख करके, आप कैंडल के पैटर्न को देख करके इस चीज़ का पता लगा सकते हो कि आपको वहां पर एंट्री लेनी है या नहीं, सपोर्ट पे बाय करना है या नहीं, रेजिस्टेंस पे सेल करना है या नहीं। तो इसीलिए कैंडल का जो पैटर्न है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है इस चार्ट के अंदर जो कैंडल बता रही है वो प्राइस बता रही है। अभी मेरे सामने गोल्ड का प्राइस है, जो गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है, इस कैंडल के द्वारा प्राइस हम देख सकते हैं। हम चाहे तो ये लाइन के द्वारा भी प्राइस को पता लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो कैंडल है। इसलिए हम कैंडल के पैटर्न को समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से पैटर्न होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न दो जगह बन सकता है, या तो सपोर्ट पे या तो रेजिस्टेंस पे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहने का मतलब यह है कि प्राइस या तो बुलिश होता है या तो बेरिश होता है। अब बुलिश और बेरिश क्या होता है? बुलिश और बेरिश क्या होता है? बुलिश मतलब होता है प्राइस ऊपर जा रहा है, और बेरिश जो मतलब होता है प्राइस नीचे जा रहा है, ये मतलब होता है। ठीक है, प्राइस का मतलब, बुलिश का मतलब है प्राइस ऊपर गया, सॉरी, प्राइस ऊपर गया, और बेरिश का जो मतलब है वो प्राइस नीचे गया, ये मतलब होता है। तो कैंडल स्टिक जो है वो कहीं पर भी बन सकती है, बुलिश या बेरिश। रेड कलर को कहते हैं बेरिश और ग्रीन कलर को कहते हैं बुलिश। अब पहला कैंडल जो मैंने यहाँ पर बना रखा है वो है हैमर और शूटिंग स्टार, ये दोनों एक ही नाम है। अगर सपोर्ट पे बन जाता है तो ये हैमर कहलाता है, और अगर रेजिस्टेंस पे बन जाता है तो ये शूटिंग स्टार कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। जैसे मैंने नीचे एक सपोर्ट मार्क किया है, मैं यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस पे ये वाला जो कैंडल है हमारा, ये एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल आप इसे बोल सकते हो। और ये शूटिंग स्टार कहाँ पे बना है? ये रेजिस्टेंस पे बना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रेजिस्टेंस पे इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी क्लोजिंग पे सेल करता और मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता और मेरा जो टारगेट है वो सपोर्ट के पास रहता, तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि बहुत ईजिली हमें कंफर्मेशन मिल गया था। बिना कंफर्मेशन आप ना तो सपोर्ट पे बाय करोगे और ना ही रेजिस्टेंस पे सेल करोगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो, इंगल्फिंग कैंडल होता है। अब इसमें दो तरीके की हो जाती है, एक बुलिश इंगल्फिंग और एक बेरिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है? वो जो सपोर्ट पे बनता है। ये कहाँ पर बनेगा? ये सपोर्ट पे बनेगा। सपोर्ट पे कैसे? पहली रेड होगी, दूसरी ग्रीन होगी। ग्रीन होगी जो रेड से बड़ी होगी। ठीक है, और बेरिश में क्या होगा? जो हमारी रेड होगी वो ग्रीन से बड़ी होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपका बनेगा सपोर्ट पे, और सपोर्ट पे ही इसको देखना है, और इसको देखना है आपको रेजिस्टेंस पे। बीच में अगर बनती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा सपोर्ट पर, आपको अगर कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन चाहिए, तो अगर इस तरह का कैंडल स्टिक कंफर्मेशन मिलता है तो आप सपोर्ट पे बाय कर लो, या फिर हैमर मिलता है तो बाय कर लो। ठीक है,
अगर रेजिस्टेंस पे अगर आपको इस तरह का इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, जिसे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है, तो आप सेल कर लो। उसी तरीके से हमारा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सवाल फिर वही है कि इन पैटर्न को आप समझ तो लेते हो, लेकिन यूज कहाँ करना है, ये दिक्कत होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, आप तो 2 बार 4 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनको यूज कहाँ करना है। मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और इवनिंग स्टार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश का मतलब होता है जहां से प्राइस ऊपर जाएगा, और बेरिश का मतलब होता है प्राइस नीचे आना। ठीक है, अभी जो प्राइस आप देख रहे हो लाइव में, ये बुलिश है ना। तो आज अब बुलिस यहाँ पर प्राइस कहाँ पे जा रहा है, इस रेजिस्टेंस पे आने वाला है। तो मुझे अगर यहाँ से सेल करना है तो मैं तुरंत सेल नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस इनमें से कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाता है, मतलब ये शूटिंग स्टार या बेरिश इंगल्फिंग इस तरह का, या फिर इवनिंग स्टार, ये हमारा बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म है, या फिर डोजी, ये भी हमारा बुलिश और बेरिश दोनों में एक ही कैंडलस्टिक होता है जिसका नाम है डोजी। ठीक है, तो आप देखो पैटर्न बहुत सारे होते हैं कैंडल स्टिक के अंदर, बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, रियल टाइम में ये ज़्यादा काम करते हैं। और कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको बाई या सेल इन्हीं कैंडल स्टिक को देखकर बाय करना है या सेल करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे को अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना आ गया, मुझे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आ गया, तो मेरे को एंट्री लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको बिगनर लेवल पे ट्रेडिंग करना है। हमेशा इस वीडियो का जो पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कभी भी आप या तो सेल करते हो या फिर आप कभी भी बाय करते हो। आपका हमेशा ये जो लॉस है, ये पहले से डिसाइड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉस आपका बहुत, मतलब आपने कंट्रोल नहीं कर रहे हो और मार्केट आपके नीचे ही जा रही है। हमेशा इस लॉस को पता करके रखना, चाहे आपका लॉस हो या ना हो। ठीक है, और प्रॉफिट आपको पता रहे, और हमेशा जितना लॉस है उससे बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। ये इस वीडियो का मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने आपको मार्केट का अंदर आपको बाय या सेल करने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो बता दिया। और आज के इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आता है, तो इनमें से कोई कैंडलस्टिक बनता है कंफर्मेशन के लिए, तो आप वहां से बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने ये वीडियो बना बताई है, आपको वेल हेल्पफुल वीडियो होगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, या कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।